सो वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद दानिश इकबाल अपने चैनल के थ्रू आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं, जिसका नाम है दानियाल रॉ फिटनेस। आज बेसिकली मेरा रूटीन जो है आज चेस्ट का वर्कआउट है, तो मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों करूंगा। बट वर्कआउट के दौरान जो अपने परफॉर्मेंस में जो गलतियां करते हैं थोड़ी थोड़ी, आज अपन सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो आपके थोड़े से तो क्या बोलते हैं, गलतियों को ठीक करके आपके वर्कआउट आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ और देखते रहें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी सिर्फ ज्ञान की बातें, फिटनेस रिगार्डिंग बातें। बकवास यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। इसलिए अगर आपको जानना है, समझना है, देखना है, तो बने रहिए इस चैनल के थ्रू। Get me, brought me back to life. Get me, brought me back to life. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. हाँ, तो आज जैसे मैं जो रूटीन है मैं चेस्ट कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं बात कर रहा था, अगर आप अपने फॉर्म में सुधार लाओगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी इंप्रूव करेगी, बनेगी। सपोज ये इंक्लाइन जो मैं प्रेस कर रहा था, तो सबसे पहले क्या है कि सही पोस्चर होना चाहिए, सही फॉर्म होना चाहिए और रेंज ऑफ मोशन सही होना चाहिए। आप देखना बहुत सारे अक्सर क्या करते हैं लोग कि बारबेल को ऐसे यहाँ पे है ना, यहीं पे ला करके यहीं उठा लेते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, एग्जैक्टली जो होता है, बारबेल को पूरा यहाँ पे इस ये जगह, ये लाइन को टच करा करके डाउन आप उठाओ। उसके बाद तब आप फील देखना, उससे क्या होगा कि प्रॉपर लोड मिलता है, स्क्वीज आपको मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा। तो मसल्स जो लोड जो आएगा ना, तो मसल्स फट फट के बाहर आएगा। तो अगर ये सब चीजें है ना, अगर आप सुधार कर लोगे, तो आपके परफॉर्मेंस में भी काफी इनहांस होगा, आपको रिजल्ट दिखेगा, आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। तो अगर जिस तरह से आप नेक्स्ट टाइम जब आप खास तौर पे आप बारबेल बेंच प्रेस करोगे, तो एक बार ये चीज खाली टेक्निक चेंज करके देख लेना। दूसरी बात कि एंगल आप देखना कि बहुत सारे में देखना बेंच को यहाँ पे इतना ऊपर उठा करके ये करके, आप अगर इसको 30-35 डिग्री पे करोगे ना, तो आपको प्रॉपर लोड, प्रॉपर टेंशन जो है ना आपके इंक्लाइन पे मिलेगा। तो वो भी जरूरी है कि आपका एंगल जो बेंच का वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, अगर ये सब चीजें आप देखोगे और इसमें चेंजेस करोगे, तो रिजल्ट 100% मिलेगा। I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Get back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, no react, no react. Think I'm black off his back, while I rap, bounce a step, throw a jab, leave a crack. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'ma rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Get to nod that I'm right, yeah. Cause I'm in the zone and you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man I really hate it. God I really hate it.
make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. तो मैंने जैसे कहा कि फॉर्म बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के दौरान। फॉर्म आपका टूटना नहीं चाहिए। और सबसे प्लस क्या है कि जो सही रेंज ऑफ मोशन और प्रॉपर तरीके से। और रही बात वेट, जो है वेट अपने आप उठेगा ही उठेगा। वो कैसे, जब आप में स्ट्रेंथ जब आना शुरू हो जाएगा तो आप आराम से वेट भी लिफ्ट करेंगे और सही तरीके से। तो अक्सर होता है क्या कि थोड़ी सी बस गलती के से जो है आपका बॉडी का जो ग्रोथ होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने फॉर्म में दुरुस्त कर ले और रेंज ऑफ मोशन सही कर ले। और आप माइंड मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत जरूरी है। आप डंबल प्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपने एक तरह से ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो फिलहाल। तो एंगल, पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और वेट जो है तरीका भी बहुत आसान होना चाहिए। बस आराम देखो, ठीक है। अब है, पहले तो आप पूरा हाथ को स्ट्रेट कर लिए, हल पूरा चेस्ट पे लोड देना है आराम से लेकर के। ये देखो जितना नीचे जा पाओगे, ठीक है, ये उतना आपके चेस्ट को स्ट्रेच फील होगा। यहां से फिर पुश करो, हटाना कभी नहीं है। और हल्का सा खाली कर्व कर सकते हो बस। ये देखो ये पूरा यहां पे ये ऊपर ठेल दिए और ठेलने के साथ साथ चेस्ट को स्क्वीज, ठीक है। और ये आप आराम से सेफ साइड रख दिए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका फॉर्म सही नहीं हो पाएगा तो आपके बॉडी में वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। तो फॉर्म सही करना बहुत जरूरी है। गलती मैंने भी बहुत सारे केस में बहुत लेट से बॉडी बनी। तो छोटी छोटी गलतियों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। Working on a movement, yeah, do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई हमारे फुल्ली पुश डाउन मार रहे थे ट्राइसेप के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हल्का चेंज और फिर इन्हीं से लगवाएंगे। तो जो अभी मारे और जब फिर बाद में मारेंगे तो इनसे पूछना है कि कैसा हुआ, ठीक है। अभी ऐसे ये मार रहे थे ना, अब करना क्या होगा बस, ठीक है। ध्यान से जरा देखेंगे, इसके ही पैरेलल में रखना है, ठीक है ना, ये ठीक। मारिए, आप वेट बढ़ाइए थोड़ा सा, चलिए आप लगाइए। बस उसी के एकदम स्ट्रेट में जाएगा। यस, आगे, हाँ आप सही है, ठीक है। हल्का आगे आगे रखिए, हाँ उठा नीचे लीजिए, पूरा नीचे, पूरा पूरा, हाँ पूरा। फिर पीछे इसको नहीं, ये हाँ बस, हाँ इतना ही रखना, हाँ जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए जितना जा सकता है। हाँ अब नीचे पूरा खींचना है, फिर इसको आगे नहीं बढ़ाना है, वहीं पे रखना है जहां पर वो ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ ये आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, लीजिए पूरा, हाँ ये, हाँ फिर ये हिलना नहीं, एकदम नहीं हिलना, हाँ ये सारा खेल इस एल्बो का होना चाहिए। ये ना आगे जाएगा ना पीछे, ये जहां पे लाके लॉक रख देना है बस। ये अगर आगे पीछे कीजिएगा लोड नहीं पड़ेगा, फिर वो सेट का कोई मतलब नहीं है। तो देख लिया, थोड़ा सा फॉर्म, थोड़ा सा टेक्निक, बस उस पर ध्यान दे दीजिए। और एक रीजन और है जो शिकायतें होती है कि मेरा बॉडी ग्रोथ कैसे करेगा। आज जैसे सपोज मान लो आपने स्टार्ट किया 2 प्लेट से, आप पूरे 1 हफ्ते निकाल दिए उसे 2 प्लेट से, 10 दिन भी निकाल दिया तो कैसे होगा। ये 2 से 3 पे तो आना पड़ेगा ना। अपने स्ट्रेंथ को आप पहचानोगे कैसे, ठीक है। वो तभी पहचानोगे जब आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बाहर लाओगे, उसको पुश करोगे, मजबूर करोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपसे बेहतर दूसरा नहीं जान सकता।
तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वेट मतलब को मसल मास बढ़ाना है, बॉडी में इंप्रूवमेंट लानी है, तो बस यही चीज है कि वेट हर हफ्ते 10 दिन आपसे नहीं होता है मान लो कि, तो जैसे आज मान लो 10 रैप लगाए तो नेक्स्ट में वीक में आप 12-13 लगाओ, 14 लगाओ, उसके नेक्स्ट वीक में फिर जो है वेट थोड़ा सा 2.5 किलो बढ़ाओ, 5 किलो बढ़ाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक वेट से पूरे महीने मत निकालो, वरना वेट कभी आपका बॉडी जो है कभी भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ना आपकी बॉडी बनेगी, ना आपको आपके स्ट्रेंथ का पता चलेगा। Everyone's invaded, privacy is naked, man I really hate it, God I really hate it, I just wanna make it, through all this fake shit, living in the real life, living for some real time, talk about the real climb, passionate in real rhymes, steal time back from my life, taking back my fucking life, I just wanna feel alive. लेकिन बैक पेन क्यों हो रहा है? रीजन क्यों बस्ट हुआ? उसका रीजन हेवी वेट से हुआ। हेवी वेट से नहीं हुआ, गलत पोस्चर की वजह से हुआ, गलत टेक्निक की वजह से हुआ। बेसिकली क्या होता है इंजरी, मैंने पहले भी बात अपने वीडियो के फर्स्ट फेज में मैंने कहा था, लॉन्ग टर्म तक अगर वर्कआउट करना है तो आपके पोजीशन, आपके पोस्चर्स, आपके फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, नो मैटर आप कितने वेट लिफ्ट कर रहे हो। और अगर आपका ये जो है फॉर्म पोजीशन अगर आपका गड़बड़ाता है तो जाहिर सी बात है कि हादसा तो होना तय है। तो इसलिए कि सबसे पहले कि आपको वर्कआउट सेफली करो अगर लॉन्ग टर्म तक करना है तो, और इंजरी से बचो, ठीक है। तो वो तो खैर अपन और इसके लिए अलग से एक बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिलहाल ये मेरा चेस्ट का लास्ट वर्कआउट है जिसको अपन बोलते हैं लो टू हाई, ठीक है। ये बेसिकली इंक्लाइन चेस्ट के लिए, मतलब अपर चेस्ट के लिए आता है, लेकिन इससे क्या आपका ओवरऑल आपका जो है मिड सेक्शन भी हो जाएगा, लोअर सेक्शन भी हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो आपका लोड जो होता है वो आपके इंक्लाइन पे पड़ेगा। तो इससे अपन बोलते हैं ना इंक्लाइन, भरा भरा फुलनेस, ठीक है। तो अब ये तरीका क्या है वो भी देख लें। सबसे पहले तो आगे आ जाएं, जितना आपका जो ये हाथ जो है इतना पीछे चला जाए कि पूरा फुल आपको स्ट्रेच आपके चेस्ट पे, ठीक है, चेस्ट पे अच्छे से मिल सके। चेस्ट हमेशा अप रहेगा, झुका हुआ नहीं रहेगा, बेंड नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरफ, और चेस्ट बिल्कुल अप। अब देखिए करना क्या है, ये जो एल्बो है ना, ये हल्का सा खाली बेंड रखना, हल्का सा, पूरा नहीं, हल्का सा, ठीक है। अगर ये रख लेंगे तो फिर लोड आपका आ जाएगा बाइसेप्स पे, तो इसलिए हल्का सा यहाँ पे बेंड रखना है, और यहाँ से बस इतना ही उठाना है। ज्यादा उठाइएगा तो फिर आपके शोल्डर पे चला जाएगा, ठीक है। तो बस यहां से लेके जाएं और मिलाना नहीं है कभी भी, ठीक है। People wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, and I really hate it. तो समझ गए पीछे से, और ये फॉर्म है, ये टेक्निक है। अगर आप थोड़ा सा इसको चेंजेस कर लेंगे तो आपको फिर इंप्रूवमेंट भी समझ में आ जाएगा, और जिस चीज के लिए आप ट्रेन किए आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion and that's when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction. Avoid the distractions. I'm snapping. जब भी आप खासतौर पे क्लोज ग्रिप बेंच मारो ना, तो एक चीज हम याद रखना कि एल्बो आपका जो है ना बॉडी से भागे नहीं, करीब रहे, और ये डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जैसे ये है ना, ये नहीं, ये होना चाहिए। इधर से फेंकोगे तब जा करके आपके ट्राइसेप्स पे लोड पड़ेगा, और ये सब मास गेनिंग वर्कआउट है, तो ये सब कभी मिस मत करना। ये हो गया, फिर लाइंग ट्राइसेप्स अपन जो रॉड पे लेट के लगाते हैं वो सब हो गया, तो ये सब मास गेनिंग वर्कआउट है, तो ये सब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक छोटी सी बातें हैं, एक खास तौर पे होता क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में खास तौर पे एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि मतलब जिनको वेट घटाना है, चर्बी कम करनी है, तो दौड़ते रहेंगे ट्रेडमिल पे, दौड़ते रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ को जितना जल्दी हो सके बाइक आउट करो। पहला चीज, कुछ भी कर लो, वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देन कार्डियो। आप कभी भी जैसे जिम में इन करोगे तो कभी भी फर्स्ट आप कार्डियो मत करना, क्योंकि जो आपका एनर्जी, अगर आप पूरा का पूरा एनर्जी अगर आप कार्डियो पे निकाल दोगे तो फिर आप वेट लिफ्टिंग कैसे करोगे, वेट ट्रेनिंग कैसे करोगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि पहले अपन कार्डियो करेंगे उसके बाद ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब भी स्टार्ट करो पहले
वेट लिफ्टिंग से शुरू करो, देन फिर आप कार्डियो सेक्शन में जाओ। और जिनको अगर बॉडी फैट रिड्यूस करनी है, घटानी है, तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा भागना भी नहीं है, ज़्यादा दौड़ना भी नहीं है, ठीक है। आप डाइट सबसे पहले जो है कैलोरीज को काउंट करो, कैलोरीज को आप डेफिशिएट में लाओ। उसके बाद आप क्या कहते हैं, जब आप जिम मतलब वेट लिफ्टिंग करो तो वेट ऑफ सिलेक्शन सही रखो। मतलब आप अपने बॉडी को जितना हद तक टॉर्चर कर सकते हो उतना करो। प्यार नहीं करना है बॉडी से, बॉडी से एकदम जितना हो सके इतना उससे नफरत करो पहले। तो उसको नफरत करने के लिए इतना टॉर्चर करो। आप जाओगे, आपको वेट कम करना है, चर्बी घटाना है, अब 5 किलो डंबल से लेके ये कर दो, नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है। मैं मानता हूँ फर्स्ट डे है, प्रॉब्लम होगी, बट लेकिन उस चीज़ को आपको पुश करते रहना, तब जा करके वो चीज़ होगा। दूसरा कि अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपके बॉडी की जो स्किन है वो लूज हो गई, चर्बी घटेगी तो स्किन लटक जाएंगे, लूज होंगे, तो वो क्या है ना, बॉडी टोन्ड नहीं होगी। तो बॉडी टोन्ड आपके वेट लिफ्टिंग से ही हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये मिथ है। तो और जिनका गेम है, जो प्रेप करते हैं, उनके लिए भाई अलग सिस्टम है, उनको मत फॉलो करो, उनका अलग सिस्टम है। आपको अगर प्रेप करना है तो बताओ, तब फिर आप भी सब चीज़ जो करते हैं करो। लेकिन अगर आपका मकसद वो नहीं है तो आप उनको मत देखो, उनका सिनेरियो अलग है, आपका सिनेरियो अलग है। तो अपने आप को उधर से कंपेयर मत करो, आप अपने आप को खुद से कंपेयर पहले करो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें मिथ है, तो सब चीज़ को कीप आउट करो और माइंड फ्री होकर वर्कआउट करो। Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. We're all alone, you're on your own. It's you and me, who's going home? Look up, 'cause I'm right here. Welcome to a real life nightmare. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout. See where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me. तो आज का सेशन कंप्लीट मेरा हो चुका है, और आज क्योंकि सिर्फ वर्कआउट रिगार्डिंग ही बात थी, टेक्निक फॉर्म की बात थी, और आप अपने टेक्निक में, अपने फॉर्म में अगर थोड़ा सा अगर आप सुधार लिया होगे तो जाहिर सी बात है वो आपको ही उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जो शिकायतें होती है तो बॉडी नहीं बन रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ पहले खुद में देखो कि क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि हमारे टेक्निक में दिक्कत हो, हमारे फॉर्म में, हमारे पोस्चर में, हो सकता है हम उसको गलत तरीके से मार रहे हों, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर आप देखोगे कि जिम में ये सब गलतियाँ आम हैं, और पता नहीं क्यों, तो हो सकता है कि शायद किसी किसी जिम के ट्रेनर सिर्फ नाम के होते हैं, और कोई पहले से काफ़ी अपने आप को ध्यान समझता है, तो वो पूछता नहीं होगा, लेकिन गलतियाँ होती है। जैसे मेरे से आज भी गलतियाँ हो जाती है बहुत सारी जगह पे, तो फिर उसको रियलाइज़ करता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर उसको ठीक कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो है ख़ास तौर पे कि वेट की तरफ है ना, ईगो लिफ्टिंग जिसको अपन बोलते हैं कि यार मैं ये इतना वेट से नहीं होगा, मैं इतना वेट से मार लूँगा, ये कर लूँगा। तो आप मार तो रहे हो, ठीक है, बट आपका एक भी रैप, ठीक है, आपके उस बॉडी पार्ट को हिट नहीं कर रहा है। उल्टे क्या होगा कि आज नहीं तो कल इंजरी होगा, बेड रेस्ट कर लोगे, लंबा टाइम पे बेड पे चले जाओगे, फिर क्या फ़ायदा हुआ, वो 1-2 दिन का शेखी बाहर नहीं रख करने लेने के आपके देने पड़ गए। तो इसलिए कहता हूँ कि वेट खुद ब खुद आप मार पाओगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 0 से 1 तक आने में ही मेहनत लगती है, 1 के ऊपर जो है फिर मेहनत नहीं लगती है। क्योंकि एक बार जब आप स्टेज पर चढ़ते हो ना,
जब आप पहला स्टेप आगे बढ़ाते हो तभी तक खाली दिक्कत, तभी तक डर है ना कि मैं बढ़ाऊंगा तो गिर जाऊंगा। लेकिन जब एक बार आदमी बढ़ा लेता है, जब इस चीज़ को पार कर लेता है तो फिर उसकी सब कुछ ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ समझना है। और एक बैग आप मतलब सोचोगे कि मैं जो है 40, 50, 60, 70, 80, 90 कर लूँ, नहीं है। तो कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करना है, और वो जो स्टार्टिंग होगा वो आपका एंड नहीं है। तो अक्सर वो भी होता है क्या कि आप देखोगे कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से मतलब कोई बंदा ऐसा भी होता है कि मतलब 3-4 महीने होते हैं उसको सेम वेट ही वो मतलब वो कैरी कर रहा है, सेम वेट ही कैरी कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि उसके स्ट्रेंथ में जो इजाफा होना चाहिए ये तो में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो अपने बॉडी को उस तरीके से टॉर्चर नहीं कर रहा है, वो अपने बॉडी को कुछ नहीं कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उसका ग्रोथ वहीं पर जा करके रुक चुका है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप एक चीज़ अवसर करना कि हर हफ्ते कोशिश करना कि सपोज आपने आज 10 केजी डंबल से 12 रैप लगाया, आपका हो सकता है कि अगले वीक में आप फिर रिपीट करोगे वो। तो आप कोशिश ये करना कि 12 की जगह पे 14 लगाना, 13 लगा लेना, या नहीं तो कोशिश करना कि आज 10 लगाए हो डंबल ना, तो नेक्स्ट वीक में आप कोशिश करना कि 12.5 के डंबल से आप 12 रैप लगा लेना, 11 रैप लगा। तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपका स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ रहा है और आपको अपने परफॉर्मेंस का चल रहा है पता कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। इसका मतलब न्यूट्रिशन अच्छा हो रहा है, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, आपके स्ट्रेंथ पावर बढ़ रहे हैं और आपके मसल्स मास भी ग्रोथ कर रहे हैं। तब जा करके ये सब चीज़ आपको ईजी वे में हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है मसल बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने पहले कहा टेक्निक फॉर्म वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप सही तरीके से मारोगे तो बॉडी 110% बनेगी। तो आज का जो सेशन था ओवरऑल सिर्फ किसी चीज़ को लेकर के था, ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्कआउट को लेकर के नहीं था कि वर्कआउट के बारे में। ओवरऑल ये सेशन आपका सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के रिगार्डिंग था। आपको अच्छा लगे और कुछ आपको और जानने की अगर ख्वाहिश हो, आपको कुछ स्पेशली कुछ भी अगर जानना हो, कोई प्रॉपर बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए आपको कुछ भी अगर वर्कआउट का पैटर्न समझना हो, या आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मेरे को DM करें, कमेंट करें, वीडियो के साथ बने रहें और ऐसे ही देखते रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें और खास तौर पे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा, आपके बीच में लाता रहूँगा। आप देखते रहें और खास तौर पे एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपने भाई को दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना, वो करना मत करना, लेकिन वीडियो के साथ आपका लास्ट तक बने रहें, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। खैर मसलन करता हूँ, इस तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने फिर से इसी टाइम इसी वक्त और अगले दिन फिर हाजिर होगा नई सेगमेंट के साथ। तब तक मैं मौलाना शिकवा लेता हूँ। अलविदा, साइनिंग ऑफ। wise and you'll find